बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज 30 दिसंबर है और साल का आखिरी जो है ना दिन थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। 31 दिसंबर शुरू हो जाएगी। आज इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक जो उम्मीदवारों के कागजात स्क्रूटनी के बाद एक हतमी फहरिस्त जारी होनी थी, उनकी आज फहरिस्तें जारी हो गई हैं। आज पाकिस्तान के अंदर कमोबेश सैकड़ों की तादाद में उम्मीदवार ऐसे थे जिनके कागजात नामजदगी मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिए गए। कहीं का तजवीज़ कुनंदा नहीं था, कहीं पर तायद कुनंदा नहीं था, कहीं पर कोई किसी केस में मतलूब था। तो एक बहुत बड़ी तादाद थी जो जिनके आज कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। उसमें सबसे मेन जो एक बड़ा नाम जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान थे। उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए और इसी तरह फिर फवाद चौधरी, आजम सवाती और दीगर जो लोग थे जो मुख्तलिफ केसेज में या मामलात में मतलूब थे या उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, तो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। इसी तरह डेरा गाजी खान के अंदर भी जो आज 3 कौमी और 6 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, इनमें और राजनपुर के अंदर भी चंद नाम जो हैं वो यहाँ पर उनके कागजात मुस्तरद हुए हैं। डेरा गाजी खान में काबिल जिक्र साबिक वफाकी वजीर ममलिकत मोहतरमा जरताज गुल वजीर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखती थी, उनको इन पर्सन तलब किया गया था आरओ की तरफ से, लेकिन वो पेश नहीं हुई और उनका आज जो हतमी फहरिस्त जारी हुई उसमें उनका नाम नहीं है। और इसी तरीके से सरदार मोइनुद्दीन खान खोसा, वो साबिक एमपी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर थे वो, और उनके भाई सरदार उमर खान, उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। इसी तरह ही राजनपुर के अंदर सरदार हसनैन बहादुर दरीशेख, सरदार अली रजा दरीशेख और इस तरह बहुत सारे नोटेबल जो थे उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। वो एंटी करप्शन के उनके ऊपर केसेस थे जो फहरिस्त सामने आई है। तो मजमूई तौर पर यहाँ पर एक अच्छी डेवलपमेंट तहरीक इंसाफ के लिए ये हुई कि यहाँ पर मार्सजा चीना उनके NA 186 और PP 290 के ऊपर कागजात मंजूर हुए हैं। और इसके साथ साथ हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था आज एक RO को कि जी इनके नाम 185 NA 185 और PP 288 के ऊपर भी दर्ज किए जाएं। लेकिन वो लोग आज जो हतमी फहरिस्त जारी हुई उसमें उनका नाम नहीं था। वो मेरा ख्याल है इसकी अपील में जाएंगे तो शायद उनका नाम भी आ जाए। तो अगला मरला इन कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए हैं इनकी अपीलों का है, और वहां से अगर कोई मजीद कोई किसी के कागजात मंजूर हो गया और वो आ गया तो पॉसिबल है। अदरवाइज कम बेश यही फहरिस्तें होंगी जो इस वक्त आज हमारे सामने पेश हुई हैं, आज हमारे सामने आई हैं। तो इसमें वही बात कि इसमें सरदार मोइनुद्दीन खान और मोहतरमा जरताज गुल वजीर इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, जबकि सरदार उस्मान खान बुजदार PP 284 के ऊपर उनके भी कागजात नामजदगी आज मंजूर हो गए हैं। तो डेरा गाजी खान में जो मुकाबला है वो फिर एक दफा फिर रिवायती हरीफों के दरमियान होने जा रहा है। हम बार बार इस चीज का जिक्र करते रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर सरदार हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखते हैं वो रिवायती हरीफ हैं। वो धड़ेबंदी की सियासत है डेरा गाजी खान में, और ये लोग एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होते हैं। कभी कोई किसी पार्टी की तरफ से, कभी कोई किसी पार्टी की तरफ से, लेकिन बेसिक की प्लेयर सियासत के वो यही लोग हैं। NA 184 वही खोसा लुंड के दरमियान मैच पड़ेगा। उसमें सरदार जावेद अख्तर खान, सरदार मोहसिन अता खान और सरदार सैफुद्दीन खान खोसा, इन सरदार सैफुद्दीन खान और जावेद लुंड के दरमियान फैसला होना बाकी है कि इनमें से कौन लड़ेगा। सरदार जुल्फकार अली खान के भी कागजात वहां पर मौजूद है 185 NA 185। यहाँ पर सरदार जुल्फकार अली खान खोसा, सरदार अवैस खान लगारी, सरदार महमूद कादर खान लगारी, सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा और उसामा अब्दुल करीम, ये की प्लेयर्स हैं। इनके दरमियान अभी फैसला होना बाकी है कि इनमें से कौन कौन सा NA का इलेक्शन लड़ेगा। और इसी तरीके से NA 186 सरदार अवैस खान लगारी, सरदार मोहम्मद खान लगारी, सरदार सैफुद्दीन खान खोसा, सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा और अम्मार सजा चीना भी इस NA 186 के ऊपर मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून की टिकटों की तकसीम के हवाले से इजलास जारी हैं। आज भी एक मीटिंग है लाहौर के अंदर मॉडल टाउन में, और वहां पर फैसले होने हैं। कुछ मेरा ख्याल है जो मेरे जराए हैं कि कोई 25 से 30 के करीब पूरे पंजाब के अंदर ऐसी नशिस्तें हैं जिनके ऊपर अभी फैसले पेंडिंग हैं। उनमें से एक 185 भी है जिसके ऊपर लगारी और सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम के दरमियान एक डेडलॉक चल रहा है। उसमें वो दोनों पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। देखते हैं पार्टी इसके ऊपर क्या डिसीजन लेती है। मजमूई तौर पर अगर हम जो फिजा देखें आज के दिन की, तो वो कोई इलेक्शन के हवाले से कोई बहुत अच्छी फिजा नहीं बन सकी। होना तो ये चाहिए था कि चूंकि ये लोग बहुत सारे केसेस में मतलूब थे और इनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं थी। यानी आप ये देख लें कि आज लाहौर के एक हल्के में बानी चेयरमैन
तहरीक इंसाफ इमरान खान के कागजात मुस्तरद हुए तो उनका जो तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा था वो उनके हल्के से नहीं था। असूल यही है, कानून यही है कि जो तजवीज़ और तायद कुनंदा हुआ आपके हल्के से, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज गेन करने की कोशिश की है। वो संजीदा नहीं थे, अगर होते तो यकीनन उनके लिए कोई मसला नहीं था। अपने हल्के से अपने जो वोटर है वो उनका तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा होता। जाहिर है जब वो बाहर के हल्के थे तो यकीनी बात थी कि वो कागजात मुस्तरद होने थे, लेकिन इस मुस्तरद होने को उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज के तौर पर भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मोहतरमा जरदाज गुल वजीर जब उनको इन पर्सन तलब किया गया तो कोई वजह नहीं थी कि वो इन पर्सन पेश ना होती, वो इन पर्सन पेश हो सकती थी, लेकिन वो नहीं हुई, जिसकी वजह से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। राजनपुर के अंदर जो थे दृशक बिरादरान, उनमें दोनों भाई सरदार हसनैन बहादुर और सरदार अली रजा दृशक, उनका एंटी करप्शन के केसेस थे उनके ऊपर, वो शायद पेश नहीं हो पा रहे थे वहां पर। वो एक फहरिस्त जारी हुई है अब कि अगर ये वहां से उनका वो पेश हो रहे होते या ट्रायल में होते तो यकीनन जो इनके कागजात है वो मंजूर भी हो सकते थे। तो यहाँ पर देरा गाजी खान और राजनपुर के अंदर फिजा कंपेरेटिवली बहुत सारी सीटों के ऊपर बाहमी मुकाबलों की तो जरूर है, लेकिन शायद किसी एक सीट के ऊपर तहरीक इंसाफ या प्रो पीटीआई जो है ना कोई उम्मीदवार, उससे मुकाबला हो जाए। अदरवाइज इनके जो इस वक्त इलेक्शन होंगे, मुकाबले होंगे, वो बामी दड़ेबंदी की बुनियाद पर, रिवायती हरीफों की बुनियाद के ऊपर, और जो एक दूसरे के खिलाफ सियासत करते हैं हलकों के अंदर, हल्का जाती सियासत में, तो उनके दरमियान होंगे। पार्टी के तनाजुर में यहाँ पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून छाई हुई है। जिला डेरा गाजी खान, जिला तौसा और जिला राजनपुर इस वक्त नून लीग सबसे ऊपर है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई सीट नून लीग इस तरीके से लूज कर सके। जहां पर उम्मीद है वो बाहमी इत्तफाक राय से उम्मीदवार देते जाएंगे तो उनके पोजीशन बहरहाल बहुत अच्छी होगी। उनके मुकाबले में इंडिविजुअल की सतह के ऊपर बहरहाल जरूर मैच पड़ेंगे। उस पर ज़ाती हैसियत में जो लोग आए हैं अपने दोस्तों और अपने वोटर्स और अपने सपोर्टर्स की और अपनी बिरादरी की बुनियाद के ऊपर, जावेद अख्तर खान लुन का अच्छा मैच होगा, सैफुद्दीन खान खोसा का अच्छा मैच होगा, सरदार जुल्फकार अली खान खोसा जिस हल्के से लड़ेंगे अच्छा मैच होगा, सरदार दोस्त मोहम्मद खान जिस हल्के से लड़ेंगे वो तो खैर पाकिस्तान पीपल पार्टी के टिकट के ऊपर है, अच्छा मैच होगा। और इसी तरीके से सरदार मोहम्मद खान लगारी साबिक एमएनए रहे हैं, उनका भी अच्छा मैच होगा, उनका अपना ग्रुप है, धड़ा है। और इसी तरीके से मार्सजा चीना अगर वो आते हैं इलेक्शन में, पार्टी की तरफ से इजाजत मिलती है, तो वो भी एक अच्छा मैच होगा। सवाल आज के दिन का आपकी नज़र में जो है वो ये है, जो पेश करना है वो ये है कि क्या इतनी ज्यादा जो कमोबेश एक अंदाजा है कि 1000 के करीब जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, तो क्या इन कागजात के मुस्तरद होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो क्लेम करती है कि मोस्टली उसके जो उम्मीदवार थे उनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए, तो क्या वो इलेक्शन में जाएगी? जनरल इलेक्शन 2024 8 फरवरी को जो होने जा रहे हैं उसमें क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टिसिपेट करेगी या फिर नहीं करेगी? ये एक सवाल है, इसका जवाब आइंदा चंद रोज के अंदर हमें मिल जाएगा। तो मेरा एक अंदाजा है कि इनको बाइकाट ये शायद नहीं करेंगे और पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा रहना चाहेंगे। लेकिन बहरहाल एक सीरियस डिबेट शुरू हो चुकी है कि जी आए कि ये इलेक्शन आगे पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते। तो डेरा गाजी खान की आज कंक्लूड करता हूं मैं अपनी बात को कि 3 बुनियादी मेन चीजें और 4 बल्कि कह लें, सरताज गुल का, मोहतरमा सरताज गुल के कागजात मुस्तरद हुए, सरदार मोइनुद्दीन खान के कागजात मुस्तरद हुए, सरदार उमर खान खोजा के कागजात मुस्तरद हुए, मार्सजा चीना के कागजात मंजूर हुए। तो पीटीआई से ही रिलेटेड ये लोग थे और उनमें से 3 के मुस्तरद हो गए और एक के मंजूर हो गए। वो एंड 185 PP 288 के ऊपर भी वो अपील के अंदर जाएंगे, कोर्ट डिसीजन उनके पास है। हो सकता है कि वो 185 और 288 के ऊपर भी उनके कागजात मंजूर एक्सेप्ट हो जाए, मंजूर हो जाए और वो उनका नाम भी हतमी फहरिस्त के अंदर आ जाए। तो इंशाल्लाह आगे जो नून लीग की जो कोई डेवलपमेंट होती है और या कोई नई पॉलिटिकल एक चेंज या कोई अनइवन कोई चीज होती है तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी जो वीडियो है इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो इनको शेयर भी कीजिए। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।